वेलकम बैक जी। फिर मैं आप सबको खुश आमदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। आज पीएसएल के हवाले से एक और खबर लेके मैं आपके सामने यहाँ पर पेश हुआ हूँ। हमारे सामने जो लोकल प्लेयर्स हैं, उनकी जो अगर हम बात करें, जो रिन्यूअल है उनकी कैटेगरीज का, वो अनाउंस कर दी गई है जो पिछले साल के मुताबिक थी। अब उनको रिन्यू करके अनाउंस कर दिया गया और अब टीम वाइज भी बता दिया कि कौन से प्लेयर्स जो लास्ट सीजन खेले थे किसी टीम से, अब उनकी करंट कैटेगरी क्या है, तो वो रिन्यूअल आ चुका है। हम उसको डिस्कस करते हैं, कैटेगरी वाइज डिस्कस करेंगे कि हर टीम में किस कैटेगरी में कौन से प्लेयर हैं। सबसे पहले तो ये बताते चलें आपको कि जो बेस प्राइजेस अनाउंस हुई थी, हमने देखा था वहां पर कैटेगरी वाइज, उनको आपको ये बताते हैं कि उन किस कैटेगरी की बेस प्राइस क्या होगी। तो सबसे पहले वो क्लैरिटी ताकि आपको आ जाए, जो प्लाटिनम के प्लेयर्स होंगे उनकी जो बेस प्राइस होगी वो 4.2 करोड़ होगी, डायमंड वालों की 2.2 करोड़ होगी और गोल्ड वालों की 1.1। और जो सिल्वर है या इमर्जिंग या अनकैप जिसे कहते हैं, सिल्वर और इमर्जिंग इन दोनों की जो दो थी, ये एक ही कैटेगरी में शुमार हो और इनको जो इनकी बेस प्राइस है वो 60 लाख रुपए है। तो इस तरीके से ये अनाउंस की गई थी। कैटेगरीज रिटेंशन के हवाले से, कैटेगरीज ऑक्शन में नहीं लागू होती, ऑक्शन का मॉडल अलग होता है, वो डिफाइन करेंगे जब सारी चीजें वहां पर क्लैरिटी आएगी तो उस पर भी बात करेंगे। तो करंटली मैंने आपको बता दिया कि ये सारी कैटेगरीज इस तरीके से मौजूद है। फिर एक और चीज यहाँ पर आपको बताता चलूं, तो ये जो सारी बेस प्राइसेस हैं, ये बेस प्राइस है, इसके ऊपर प्लेयर जाएगा जो रिटेन होगा। और अगर हम बात करें तो उसकी अपर लिमिट कोई नहीं है, कोई सीलिंग नहीं है उस पर। फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लेयर इमर्जिंग कैटेगरी में या अनकैप या सिल्वर जो भी है उसमें है और उसकी बेस प्राइस तो 60 लाख रुपए है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप जानते हैं कि एक कैटेगरी में, चलो एक बता, तो मां सदाकत जो है पेशावर ज़ल्मी में है, वो पिछले साल इमर्जिंग में थे। अभी भी अगर हम बात करें तो वो उसमें ही है और उनकी जो बेस प्राइस है 60 लाख है। लेकिन करंटली हम देख रहे हैं कि उनके स्टॉक्स बढ़े हैं, वो एक सक्सेसफुल प्लेयर बन के सामने आए हैं जहां जहां भी खेले हैं। स्पेशली T20 की बात करें तो एक हैंडी ऑलराउंडर हैं, तगड़े फील्डर हैं, तो वो कहेंगे भी मेरे स्टॉक्स राइज हुए हैं, अगर पेशावर ज़ल्मी मॉडल में मुझे रिटेन करना है तो अपनी एक प्राइस बताएंगे। इवन 60 लाख से वो कई गुना ऊपर जा सकते हैं, 4 या 5 करोड़ तक भी जा सकते हैं। जो हाईएस्ट प्राइस बेस प्राइस है उससे भी ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि कोई सीलिंग नहीं है, कोई कैप नहीं है ऊपर के आप उनको अपर कैप नहीं है कि कहीं भी उनको रोकते। तो वो एक चीज एक आप उस हवाले से भी देखें। फिर एक और चीज है कि पीसीबी ने ये चीज भी मेक श्योर की है कि जो जिस प्राइस पे भी आप रिटेन करेंगे प्लेयर को, वो अनाउंस करेंगे, क्योंकि वो फिर जो पर्स है एट द एंड उससे डिडक्ट होगी। और फिर ये भी होगा कि कोई भी अंडर टेबल, कोई अंडर हैंड चीज डील नहीं होगी कि अनाउंस हम इतनी कर रहे हैं और बाद में कुछ प्लेयर के साथ मिल बांट गई है, तो वो नहीं होगा। तो उसके हवाले से भी एक ट्रांसपेरेंसी रखी गई और उस पर भी एक सख्त चेक रखा गया। तो ये सारी चीजें मैंने कहा आपको क्लैरिटी के साथ बता दूं कि ये बेस प्राइसेस क्या हैं और कैटेगरीज किस तरीके से, जो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। अब कैटेगरीज जो आई हैं हमारे सामने वो बताते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्लाटिनम कैटेगरी से। अब प्लाटिनम कैटेगरी में जो मुल्तान सुल्तान के पास जो प्लेयर है, जो नई कैटेगरीज के मुताबिक या नई रिन्यूअल जो है उसके मुताबिक, वो मोहम्मद रिजवान है। लाहौर कलंदर के पास यहाँ पर टफ चॉइस है कि उनके पास यहाँ पर शाहीन शाह अफरीदी, फकर जमान, हारिस रऊफ है। ऑब्वियसली आपको ये पता है कि आप हर कैटेगरी में सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं, तो इन तीनों में से कोई एक रिटेन होगा। सबसे ज्यादा जिस टीम के पास हमने देखा है कि प्लाटिनम के प्लेयर आए हैं वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड। वहां पर आप देखें तो शादाब खान, नसीम शाह, आगा सलमान, मोहम्मद नवाज, साहिबजादा फरहान, इमाद वसीम, तो इनकी भी बहुत टफ है। इन्होंने इन नामों में से सिर्फ किसी एक को यहाँ पर रिटेन करना है और ये एक मुश्किल डिसीजन होगा उनके लिए। फिर अगर हम पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो वहां पर बाबर आजम और साइम अयूब जो है वो प्लाटिनम में है। कोयटा ग्लैडिएटर में फ़हीम अशरफ, अबरार अहमद और मोहम्मद आमिर, और कराची किंग में सिर्फ हसन अली जो है वो प्लाटिनम कैटेगरी में। याद रहे आप इस कैटेगरी में सिर्फ एक प्लेयर को रिटेन कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको सारी डिटेल बताई कि अगर उसकी जो प्लाटिनम कैटेगरी की जो बेस प्राइस है वो 4.2 करोड़ है, लेकिन ये बेस है, इसकी जो ऊपर कोई अपर कैप कोई नहीं और कोई सीलिंग नहीं है, किसी भी हद तक जा सकती है। वो फ्रेंचाइज और प्लेयर के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी और जो भी अमाउंट होगी वो डिक्लेयर की जाएगी। अब डायमंड कैटेगरी की तरफ बढ़े तो मुल्तान सुल्तान में वहां पर इफ्तिकार अहमद, उस्मान खान और उसामा मीर हैं। लाहौर कलंदर में अब्दुल्ला शफीक, सलमान मिर्जा। इस्लामाबाद यूनाइटेड में डायमंड का कोई प्लेयर नहीं है। पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो वहां पर सुफियान मुकीम है। और कोयटा ग्लैडिएटर में साउथ शकील, वसीम जूनियर और उस्मान तारिक है। कराची किंग में अब्बास अफरीदी और शान मसूद इस कैटेगरी में मौजूद है। गोल्ड कैटेगरी की तरफ आए तो वहां पर मुल्तान सुल्तान में कामरान गुलाम, फैसल अकरम, मोहम्मद हसनैन, आकिफ जावेद, तैयब ताहिर,
लाहौर कलंदर की तरफ जाएँ तो वहाँ पर ज़मान खान, जहांदाद खान, आसिफ अफरीदी, आसिफ अली ये मौजूद हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ जाएँ तो वहाँ पर आज़म खान, हैदर अली, ये रुमान रईस और सलमान इरशाद मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी में जाएँ तो वहाँ पर मोहम्मद हारिस, मोहम्मद अली, हुसैन तलत, अब्दुल समद, अहमद दानियाल, एहसानुल्लाह मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर में हसन नवाज़, ख्वाजा नाफ़े, हसीबुल्लाह, खुर्रम शहज़ाद, दानिश अज़ीज़ ये वहाँ पर मौजूद हैं। कराची किंग्स में अगर हम बात करें तो वहाँ पर इरफान न्याज़ी, खुशदिल शाह, आमिर जमाल, ज़ाहिद महमूद, शाहनवाज़ धानी, उमैर बिन यूसुफ, अरफ़ात मिन्हास और मीर हमज़ा ये गोल्ड कैटेगरी में मौजूद हैं। अगली कैटेगरी जो है वो दोनों अगर हम बात करें सिल्वर और इमर्जिंग कंबाइन है, लेकिन पहले सिल्वर को हम डिस्कस करते हैं कि मुल्तान सुल्तान में वहाँ पर यासिर खान, आमिर बरकी, मोहम्मद जुनैद, हुमायूं अल्ताफ़, उबैद शाह, अली इमरान और जहाँज़ेब सुल्तान ये मौजूद हैं। लाहौर कलंदर की तरफ चलें तो वहाँ पर मोहम्मद नईम, मोहम्मद अखलाक, मोहम्मद अज़ब ये मौजूद हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में मोहम्मद फ़ाइक और हुनैन शाह। पेशावर ज़ल्मी में देखें तो मेहरान मुमताज़ और आरिफ याकूब इस कैटेगरी में मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर में अली माजिद और मिर्ज़ा मामून मौजूद हैं। फिर जो इमर्जिंग कैटेगरी है उसकी बात करें तो मुल्तान सुल्तान में शाहिद अज़ीज़ और मोहम्मद ज़ुल्किफ़ाल ये मौजूद हैं। लाहौर कलंदर में मोमिन कमर हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड में साद मसूद, मोहम्मद शहज़ाद और गाज़ी गौरी मौजूद हैं। पेशावर ज़ल्मी में अली रज़ा, मास सदाकत, अब्दुल्ला फ़ज़ल ये मौजूद हैं। कोयटा ग्लैडिएटर में अगर हम देखें तो वहाँ पर मोहम्मद ज़ीशान, शामिल हसन मौजूद हैं और कराची किंग में रियाज़ुल्लाह, साद बेग और फ़वाद अली ये इमर्जिंग कैटेगरी में मौजूद हैं। अब एक चीज़ और भी आपको यहाँ बताते चलें कि अनकैप्ड प्लेयर का रूल मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि वो किस तरीके से काम करेगा कि पहले इमर्जिंग का एक प्लेयर आपको या 2 प्लेयर स्क्वाड में लेने होते थे और एक प्लेयर को आपने 11 में खिलाना होता। अब वो रूल आ गया अनकैप्ड 20 अंडर 23 प्लेयर का। तो कोई अगर प्लेयर सिल्वर कैटेगरी में है तो वो स्टिल अगर हम देखें तो क्वालीफाई कर सकता है प्लेइंग 11 में खेलने के लिए अनकैप्ड की सूरत में भी। और फिर मैंने आपको वो भी बताया कि बेस प्राइस फिर जो मैंने बताया ना कि आपको एक बेस प्राइस है और उसे वो कितनी भी जिसे कहते हैं हायर प्राइस पे जाए, लेकिन वो कैटेगरी जिसमें है तो अगर रिटेन होगा तो कैटेगरी वो वही काउंट होगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। तो मैंने आपको ये रिन्यूअल्स बता दी हैं और आपने देख भी ली हैं। अब इसके बाद हम एक चीज़ करेंगे कि एक मॉक ड्रिल्स ही करेंगे जिसमें आपको बताएंगे एक वीडियो में कि मेरे नज़दीक मतलब मैं आपको बताऊंगा कि हर टीम कौन सा प्लेयर किस कैटेगरी में रिटेन करेगी। तो वो एक चीज़ अब क्योंकि हमारे सामने आ गई तो हम बताएंगे। इसके अलावा एक सवाल मेरे जहन में भी है, अभी तक मुझे उसकी क्लैरिटी नहीं मिली, मुझे मिलेगी तो मैं आपको भी दूंगा कि ओवरसीज़ की रिटेंशन और उनकी रिटेंशन के हवाले से कैटेगरीज अभी अनाउंस नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ओवरसीज़ जो आए हुए थे हो सकता है टीमों को उनसे किसी को रिटेन करना हो, लेकिन अभी तक वो मुझे समझ नहीं आया कि उसका अनाउंस होगा या नहीं होगा या सिर्फ लोकल से ही काम चलाना पड़ेगा। तो अभी तक वो चीज़ मेरे माइंड में नहीं है। मेरे माइंड में भी सवाल है इस तरीके से कि उनके हवाले से क्या रूल है, आया उनको रिटेन कर सकते हैं, अगर रिटेन कर सकते हैं तो उनकी कैटेगरीज क्या होंगी और वो किस रूल पे होंगी, तो वो मुझे अभी तक नहीं पता। लेकिन लोकल का मैंने आपको सारा बता दिया कि किस तरीके से कहाँ पर क्या रूल अप्लाई होगा और कैटेगरीज क्या है, उनकी बेस प्राइस क्या है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर एज इट इज़ जिस तरह अनाउंस हुई थी मैंने आपको बता दी। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी पीएसएल के हवाले से या मजीद किसी न्यूज़ के हवाले से हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। अल्लाह।